गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फाइलम मेकानोडर्मेटा में वाटर वास्कुलर सिस्टम और जो बाकी के उसके सिस्टम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इकानोडर्म्स में वाटर वास्कुलर सिस्टम या अम्बुलाक्रल सिस्टम, ये सिस्टम इस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा। ये आपको याद रखना है कि वाटर वास्कुलर या अम्बुलाक्रल सिस्टम इकाइनोडर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स। ठीक है। इकाइनोडर्म्स का ये वाटर वास्कुलर सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और ये जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है ये डेवलप कहाँ से होता है? ये जो सिलोम है उसी से डेवलप होता है। सिलोम की ही क्या है, ये आउट ग्रोथ है। ठीक है। इट डेवलप्स एज आउटग्रोथ फ्रॉम द सिलोम या आउटग्रोथ ऑफ द सिलोम and consist of various parts. Outgrowth of coelom and consist of various parts and consist of various parts. ठीक है। ये सिलोम की आउटग्रोथ जो है उसी से डेवलप होता है। एज ए मतलब सिलोम की आउटग्रोथ है, उसी का ये डेवलपमेंट है। ठीक है। और इसके कई सारे पार्ट हैं, वाटर वास्कुलर सिस्टम के कई पार्ट हैं इसमें। ठीक है। और जो पार्ट हैं वो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से पार्ट हैं इसमें। पार्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक पार्ट होगा मैड्रेपोराइट, ठीक है। और ये मैड्रेपोराइट जो है ये एक परफोरेटेड प्लेट है जिससे वाटर की एंट्री होती है। ठीक है। और ये अबोरल जो साइड होगा, जो डोर्सल साइड होगी, वहाँ पर जॉइंट होगा। ठीक है। मैड्रेपोराइट क्या है? इट इज़ ए परफोरेटेड प्लेट। इट इज़ ए परफोरेटेड प्लेट फॉर एंट्री ऑफ वाटर। ठीक है। फॉर एंट्री ऑफ water and generally on arboreal site. ठीक है। and generally on arboreal site. arboreal side कौन सी होती है? जो डोर्सल साइड होती है उसी को हम arboreal साइड भी बोल देते हैं, या डोर्सल सरफेस जो सा है उसको हम arboreal साइड भी बोल देते हैं। ठीक है। ये याद रखना है कि ये परफोरेटेड प्लेट है जिसके थ्रू वाटर की एंट्री होगी। ठीक है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें है स्टोन कैनाल। ये जो स्टोन कैनाल है ये एस शेप्ड कैनाल है जिसमें इस मैड्रेपोराइट के जो पोर हैं वो ओपन होते हैं। एस शेप्ड कैनाल, ठीक है, विच रिसीव पोर कैनाल फ्रॉम मैड्रेपोराइट। ठीक, विच रिसीव पोर कैनाल फ्रॉम मैड्रेपोराइट। ठीक है। ये मैड्रेपोराइट के जो पोर्स हैं उनको रिसीव करती है। मतलब मैड्रेपोराइट जो पोर्स हैं वो किस में ओपन होते हैं? स्टोन कैनाल में। और ये एक एस शेप्ड कैनाल है। ठीक है। एस शेप में है इसलिए इसका नाम जो है वो स्टोन रख दिया है। मतलब स्टोन कैनाल है और शेप कैसी है इसकी? एस शेप है। ठीक है। नेक्स्ट जो कैनाल होगी वो होगी रिंग कैनाल। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें एक होती है रिंग कैनाल। ठीक है। रिंग कैनाल जो है ये माउथ के सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है, जिसमें ये स्टोन कैनाल जो है वो
ओपन होती है, ठीक है। प्रेजेंट अराउंड माउथ, ठीक है, माउथ के अराउंड में प्रेजेंट होती है, और स्टोन कैनाल जो है वो इसके अंदर ओपन होती है, ठीक है। एंड रिसीव ओपनिंग ऑफ स्टोन कैनाल, ओपनिंग ऑफ स्टोन कैनाल, ठीक है। स्टोन कैनाल की जो ओपनिंग है उसको रिसीव करती है, या हम कहें कि स्टोन कैनाल जो है वो इस रिंग कैनाल के अंदर ओपन हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ मेन कैनाल थी। अब मैं पहले इसका डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद जो इसके और पार्ट्स हैं वो समझते हैं हम, कौन कौन से पार्ट जो हैं वो हैं इसके और, ठीक है। देख बेटे, ये है पूरा कैनाल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलाक्रल सिस्टम, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। जैसे स्टारफिश का ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, तो एग्जांपल हम इसके सारे पार्ट हम देखते हैं, कौन कौन से पार्ट हमने अभी लिखे हैं, ठीक है। तो जैसे एक पार्ट हमने अभी लिखा था मैड्रेपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, ठीक है। ये कौन कौन से पार्ट कहाँ पर हैं इसमें, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये है मैड्रेपोराइट, ठीक है। ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, और इस प्लेट में ये जो पार्ट हैं ये सब क्या हैं, पोर्स हैं। इसमें क्या है, पोर, इनसे ही पानी जो है वो अंदर की साइड जाता है। और ये जो है वो एस शेप्ड कैनाल जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोन कैनाल बोलते हैं। स्टोन कैनाल एस शेप है, ठीक है। और इसमें जो ये पार्ट है इसका, ये जो ब्लस्ड पार्ट है, ये है एम्पूला, ठीक है। इसको हम एम्पूला बोलते हैं, ठीक है। ये जो लाइनें हैं इसमें हैं, ये कैलकेरियस रिंग्स हैं। ये लाइनें किसकी हैं, कैलकेरियस रिंग्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी रिंग्स हैं जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। कैलकेरियस रिंग्स हैं ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो आपको ये जो लाइन दिख, ये जो कैनाल दिख रही है ये वाली, ये पूरा क्या है, ये कौन सी कैनाल है, रिंग कैनाल है, ठीक है बेटा। ये पूरा जो ये कैनाल सिस्टम आपको ये दिख रहा है, ये लाइन है, ये गैप, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रही है, ये क्या है, रिंग कैनाल है, रिंग कैनाल है ये, ठीक है। ये जो कैनाल है यहाँ पर, ये रेडियल कैनाल है, रेडियल कैनाल। अदर कैनाल्स के अंदर हम इनको काउंट करेंगे, ठीक है। और रेडियल कैनाल जो होंगे ये और फाइन कैनाल में ओपन होंगी, और वो कैनाल जो है वो ओपन होंगे फिर जाके ट्यूब फिट के अंदर। ये जो दिख रहे हैं आपको ये सब क्या हैं, ट्यूब फिट है, ठीक है। ट्यूब फिट में ये जो पार्ट है वो कौन सा है, एम्पूला है, ठीक है। ये चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये पार्ट कौन सा है, एम्पूला है, ये भी एम्पूला ही है, ये सारे एक जैसे ही हैं, ये सब ट्यूब फिट हैं, ठीक है। एम्पूला, ये क्या है, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्यूब फिट में हमने लिखा था पार्ट इसके, ठीक है, पोडियम, क्या है ये, पोडियम। और ये जो पार्ट है ये है शक्कर, और ये कंप्लीट तीनों पार्ट मिलके क्या बनता है, ट्यूब फिट बनता है ये, ठीक है। ये लिखा था हमने कि ट्यूब फिट जो है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। और ये जो कैनाल है ये कौन सी कैनाल है, रेडियल कैनाल है। और रेडियल कैनाल जो है ये फाइन छोटी कैनाल्स में ओपन हो जाती है, और ये फिर ओपन होता है ट्यूब फिट के अंदर, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर जो है क्या है, एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम की है। स्टारफिश का जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसका ये डायग्राम है। यहाँ ये पार्ट इसके हमें सब
नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो रिंग कैनाल के अलावा, ठीक है, ये रिंग कैनाल है और माउथ जो है उसके चारों तरफ है। ठीक है, ये रिंग कैनाल माउथ जो है उसके सराउंडिंग में है। ये पूरा यहाँ माउथ होगा और माउथ के चारों तरफ ये क्या होगी, रिंग कैनाल होगी। ठीक, इसके अलावा इसमें कौन सी कैनाल हैं, जैसे रिंग कैनाल तो हमने पढ़ लिया। रिंग कैनाल के बाद जैसे हम नाम लिखते हैं अदर कैनाल, अदर कैनाल, और अदर कैनाल के अंदर नाम आता है जैसे रेडियल कैनाल। एग्जाम्पल हम ले तो अदर कैनाल में रेडियल कैनाल है। ठीक है, और ये रेडियल कैनाल जो हैं वो रिंग कैनाल जो हैं उनसे उनकी जो ओपनिंग है वो रिसीव करते हैं। ठीक है, ये जो रिंग कैनाल होगी किसमें किसमें ओपन होंगी, यहाँ जाके रेडियल कैनाल के अंदर ओपन। ठीक है, रिंग कैनाल लीड्स इनटू रेडियल कैनाल। तो ये आपको याद रखना है, रिंग कैनाल ओपन्स इनटू रेडियल कैनाल। ठीक है, और फिर रेडियल कैनाल जो है वो ओपन होंगी फाइनर कैनाल में, और फिर वो ओपन होंगी ट्यूब फिट के अंदर। ये याद रखना, रेडियल कैनाल opens into finer canal which opens into tube fit। ठीक है, जैसे ये रेडियल कैनाल होगी, ये छोटी कैनाल में ओपन होगी, और फिर ये छोटी कैनाल जो है वो ओपन होंगी ट्यूब फिट के अंदर, इनटू फाइनर कैनाल which opens into ट्यूब फिट। ठीक है, वो ट्यूब फिट के अंदर ओपन हो जाएगी। तो डायग्राम आपको याद रखना है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का है। इसके बाद हम देखते हैं कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है। फंक्शन की अगर हम बात करें, फंक्शन इसके वाटर वेस्कुलर सिस्टम के फंक्शन क्या होंगे, तो फंक्शन तो यह है कि हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो लोकोमोशन में, कैप्चरिंग ऑफ फूड और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चरिंग ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम के फंक्शन है। हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चरिंग ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह पे काम करता है। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो किसकी तरह काम करता है, हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह काम करता है, और यही लोकोमोशन में, यही प्रॉपर्टी इसकी लोकोमोशन में हेल्प करती है। हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है एक हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह काम करता है, और वही हाइड्रोलिक सिस्टम जो है, ये जो इसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोलिक सिस्टम, यही लोकोमोशन में हेल्प करती है इसकी। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम आपको याद रखना है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो जनरली यहाँ पर कैसा है, कंप्लीट है, लेकिन एक क्लास है जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम यूजुअली कैसा है, कंप्लीट, और एक क्लास है ओफियूरोडिया जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। इन क्लास ओफियूरोडिया। ठीक है, ओफियूरोडिया जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, हैव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। इकाइनोडर्म्स
कॉमनली प्रीडेशियस हैं, कार्निवोर्स हैं, ठीक है। कुछ एक ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक मैटर पे भी फीड करते हैं। डाइजेशन जो होगा यहाँ पर वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। कॉमनली कैसे हैं, प्रीडेशियस हैं, या मोस्टली जो कैसे हैं वो प्रीडेशियस हैं और कार्निवोर्स हैं, ठीक है। कुछ एक हैं जो ऑर्गेनिक मैटर पे भी फीड करते हैं और डाइजेशन जो है इनका वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। डाइजेशन कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम हम है वो पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि काइनोडर्म्स में रेस्पिरेशन कैसे होगा, कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन में यहाँ जो ट्यूब फिट है वो मोस्टली इकाइनोडर्म्स के अंदर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ये भी पहले भी हमने लिखा था, ठीक है। इसके अलावा डर्मल ब्रैंके हैं, ठीक है, जेनिटल बुर्से हैं और पेरिस्टोमल गिल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ प्रेजेंट हो सकती हैं इनमें, लेकिन जो मेन है वो पढ़ेंगे हम। तो इट अकर्स थ्रू ट्यूब फिट, ठीक है। और ट्यूब फिट जो है मोस्टली जो इकाइनोडर्म्स हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन का काम करता है, ठीक है। मोस्ट इकाइनोडर्म्स, ठीक है, मोस्टली इकाइनोडर्म्स में ट्यूब फिट जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है या इसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे एक स्ट्रक्चर है डर्मल ब्रैंके, ठीक है। डर्मल ब्रैंके या हम उनको पैपुले भी बोलते हैं, और पैपुले, और ये पैपुले हैं ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं किन के अंदर, इसमें एग्जांपल है हमारे पास, और एग्जांपल है एस्टेरॉयडिया, ये ग्रुप के नाम हैं इनके, ठीक है, ये एस्टेरॉयडिया, ठीक है। ये इकाइनोडर्म्स में ग्रुप हैं, उनके अंदर ये डर्मल ब्रैंके या जो पैपुले हैं वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। टू फिट हो गया है, टू फिट के अलावा यहाँ पर डर्मल ब्रैंके या पैपुले होते हैं। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और होती है जैसे जेनिटल बुर्से, जेनिटल बुर्से, ठीक है। और ये जेनिटल बुर्से जो है वो किस में रेस्पिरेशन करते हैं, ये क्लास है ओफियूरोइडिया, ओफियूरोइडिया जो क्लास है उसके अंदर ये रेस्पिरेशन का काम करता है, ऐसे जैसे ये एस्टेरॉयडिया है, ठीक है, क्लास है। इसके बाद एक कुछ स्ट्रक्चर और होते हैं जैसे पेरिस्टोमियल गिल्स भी होते हैं, पेरिस्टोमियल गिल्स, ठीक है। और ये जो पेरिस्टोमियल गिल्स हैं ये किन के अंदर रेस्पिरेशन का काम करते हैं, इकोनोइडिया, इकिनोइडिया ये क्लास है, इकिनोइडिया, ठीक है। ओफियूरोइडिया ये भी क्लास का नाम है, इनके अंदर ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे पास में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स के। मोस्टली जो रेस्पिरेशन है वो तो ट्यूब फिट से होता है मोस्ट इकाइनोडर्म्स में, लेकिन इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है जैसे डर्मल ब्रैंके हैं, जेनिटल बुर्से हैं और पेरिस्टोमियल गिल्स हैं। ये स्ट्रक्चर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, इनसे रेस्पिरेशन होता है। जैसे पेरिस्टोमियल गिल्स जो हैं वो इकिनोइडिया क्लास में है, जेनिटल बुर्से हैं वो ओफियूरोइडिया क्लास में है, और जो पैपुले हैं या डर्मल ब्रैंके हैं वो एस्टेरॉयडिया क्लास के अंदर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट फीचर जो है इनका या नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है उसमें हम
इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी बात करते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम तो यहाँ पर जो है वो ओपन टाइप है और मोस्टली रिड्यूस्ड सिस्टम है। ये इतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं है इनके पास में, सर्कुलेटरी सिस्टम इतना वेल डेवलप नहीं होता है, लेकिन जहाँ है वो कैसा है, ओपन टाइप। ठीक है, ओपन टाइप है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर ओपन टाइप रिड्यूस सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप रिड्यूस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो है वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ना होके यहाँ पर हीमल और जो पेरीहीमल सिस्टम है वो प्रेजेंट होते हैं और सिलोमिक ओरिजिन होता है, सिलोम से ही ये डेवलप होते हैं, सिलोम से ही डेवलप हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिखा हमने ओपन टाइप है रिड्यूस सर्कुलेटरी सिस्टम। हम कहें कि इतना वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं है इनके पास में, और वॉट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की जगह पर यहाँ पर आ जाता है पेरीहीमल और हीमल सर्कुलेटरी सिस्टम, या हीमल और पेरीहीमल सिस्टम उसको हम बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन टाइप जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर उसको हम यहाँ पर हीमल सिस्टम जो है वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओपन टाइप रेडियो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इट इज़ कॉल्ड हीमल सिस्टम। हीमल सिस्टम जो है वो भी हम इसको बोल सकते हैं या बोलते हैं इसको। ठीक है, हीमल सिस्टम भी बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा इसमें एक चीज़ याद रखनी है, हार्ट जो है वो नहीं होता है इस इनके पास जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है या जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम तो हम इसको नहीं बोल सकते हैं कंप्लीट, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इनका, इसमें यहाँ हार्ट जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, हार्ट इज एब्सेंट, हार्ट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी कोई डेफिनेट वॉल नहीं है। ठीक है, ब्लड वेसल do not have a definite wall, do not have a definite wall। ठीक है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज ऑल्सो एब्सेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज ऑल्सो या इज एब्सेंट। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी एब्सेंट होता है, इसलिए इसका गैसियस ट्रांसपोर्ट में कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट ना होने की वजह से इसका गैसियस एक्सचेंज में कोई रोल नहीं होता है, नो रोल या नो फंक्शन इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, नो रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, गैसेज को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ है, किससे हुआ है, सीलोम की ही आउट ग्रोथ है। ये बॉडी कैविटी जो है उसी की क्या है, आउट ग्रोथ है। इट डेवलप्स एज ए आउट ग्रोथ ऑफ सीलोम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम is an outgrowth of coelom, is an outgrowth of coelom। ठीक है, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका डेवलप हुआ है, जो बना है, वो सीलोम की ही आउटग्रोथ है। ठीक है,
तो इनके पास कोई अच्छा या वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। एक ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम हिमल सिस्टम भी बोल देते हैं। हार्ट नहीं है यहाँ पर, ब्लड वॉल ब्लड वेसल्स जो हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स जो हैं यहाँ, ठीक है, ब्लड वेसल्स जो हैं उनके पास कोई डेफिनेट वॉल नहीं है, ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, इसलिए इसका रेस्पिरेटर गैसेस एक्सचेंज में भी कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर हम उसकी बात करते हैं, और नेक्स्ट जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो भी इनके अंदर एक डेफिनेट एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो यहाँ नहीं होता है, ठीक है। डेफिनेट एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज एब्सेंट, ठीक है। एक डेफिनेट और एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है इकाइनोडर्म्स के अंदर, लेकिन इनकी जगह एक्सक्रीशन जो होता है वो डिफ्यूजन से होता है। जो बॉडी सरफेस या फिर जो डर्मल ब्रैंकी हैं, पेपिले हैं, वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस एंड पार्शली थ्रू बाय डर्मल ब्रैंकी, ठीक है। एक्सक्रीशन बाय डिफ्यूजन, ठीक है, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। जो जनरल बॉडी सरफेस है उसी से डिफ्यूजन से एक्सक्रीशन होता है, या फिर पार्शली जो है वो डर्मल ब्रैंके जो हैं उनसे भी यहाँ पर एक्सक्रीशन जो होता है, पार्शली थ्रू डर्मल ब्रैंके, ठीक है। तो डर्मल ब्रैंके है वो यहाँ पर एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। मोस्टली जो इकाइनोडर्म्स हैं यूजुअली कैसे होते हैं, अमोनोटैलिक होते हैं, ठीक है, यूजुअली अमोनोटैलिक, ठीक है, मतलब अमोनिया सिक्रीट करता है। जनरली कैसे हैं ये, अमोनोटैलिक हैं। हम कहें कि एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो क्या है, अमोनिया होता है, ठीक है। अमोनोटैलिक एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया, एक्सक्रीटरी वेस्ट इज अमोनिया होता है इनके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट फीचर की हम बात करें तो सेंसरी ऑर्गन्स, और सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो भी इनके इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हैं, पुअरली डेवलप्ड हैं। सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर फोटो रिसेप्टर्स हैं, पिगमेंटेड आई स्पॉट्स हैं, टेंटेकल हैं और स्टेटोसिस्ट होते हैं, ठीक है। सेंसरी सिस्टम, सेंसरी सिस्टम की हम बात करें तो पुअरली डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड सेंसरी सिस्टम नहीं है इनके पास में, पुअरली डेवलप्ड, ठीक है, पुअरली डेवलप्ड सेंसरी सिस्टम होता है। और सेंसरी सिस्टम जो है उसमें अगर हम देखते हैं स्ट्रक्चर की बात करें कि तो ऑर्गन की बात करें हम, तो सेंसरी ऑर्गन इंक्लूड फोटो रिसेप्टर्स, पिगमेंटेड आइज हैं, ठीक है, टेंटेकल्स हैं और स्टेटोसिस्ट यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। फोटो रिसेप्टर, ठीक है, फोटो रिसेप्टर जिसमें पिगमेंटेड आइज हैं, आई स्पॉट हैं, सॉरी आइज नहीं है, पिगमेंटेड आई स्पॉट हैं, जो लाइट को रिसीव करने का काम कर सकता है, लाइट को सेंस करने का काम करता है। इमेज है जो वो नहीं बनेगी यहाँ से,
प्रॉपर इमेज जो है वो इमेज जो है वो नहीं बनेगी यहाँ, ठीक है। इसके अलावा सेंसेशन के लिए यहाँ टेंटिकल्स हैं और स्टेटोसिस्ट जो है वो होती है इनके पास में, ठीक है। ये कुछ सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। सेंस ऑर्गन जिसमें फोटोरिसेप्टर या पिगमेंटेड आई स्पॉट हैं, टेंटिकल्स हैं और स्टेटोसिस्ट, ठीक है। इसके बाद नर्वस सिस्टम की अगर हम इसमें बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम इनका कैसा होता है, तो नर्वस सिस्टम जो है इनका वो भी रिड्यूस्ड है, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है। ओरल नर्व रिंग है और रेडियल नर्व कॉर्ड है, ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है इनमें कि नर्वस सिस्टम कैसा होता है। तो नर्वस सिस्टम की अगर हम यहाँ बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है वो इतना डेवलप नहीं है, रिड्यूस्ड है नर्वस सिस्टम, ठीक है। रिड्यूस्ड है, इट इज़ पुअरली या हम कहें रिड्यूस बोल सकते हैं या पुअरली डेवलप्ड बोल सकते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज रिड्यूस्ड, ठीक है। यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम के लिए जो ऑर्गन्स हैं या तो नर्व की अगर हम बात करें तो इसमें जो इसका जो इनका जो नर्वस सिस्टम होगा उसमें सिर्फ ओरल नर्व रिंग है और रेडियल नर्व कॉर्ड है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ ओरल नर्व रिंग, ठीक है, एंड रेडियल नर्व कॉर्ड एंड रेडियल नर्व कॉर्ड, ये चीज़ें होती हैं। ये ओरल नर्व रिंग होंगी और एक रेडियल नर्व कॉर्ड होगी इनके पास में, ठीक है। ये इनके नर्वस सिस्टम में होंगे, ठीक है। तो ये तो था यहाँ तक। इसके बाद हम इसका रिप्रोडक्शन, ठीक है, और डेवलपमेंट कैसे होता है और जो इसका क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें पढ़ेंगे। आज इसको यहीं तक पढ़ते हैं, मतलब नर्वस सिस्टम तक। इसके बाद इसका रिप्रोडक्शन और जो इसके यूनिक फीचर्स हैं और जो क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।